शास्त्र में कहा कि जो प्रतिदिन तिलक करता है, आजकल जो बाजार में मिलते हैं कुमकुम या वो, उसमें कुछ तो असली होता है, बाकी असली होने की गारंटी कम होती है। तो तिलक चंदन का आश्रम से जो मिलता है वो न मिले तो फिर एक और तिलक बनाने की विधि शास्त्र में लिखी है। आधी हल्दी आधा चूना, दोनों को मिला दे वो तिलक करे। हमने कुमकुम का पेड़ भी देखा है, उनके बीजों को हम तिलक करते हैं, बहुत अच्छा। सिंदूर का पेड़ हमने देखा, एक जगह लगा हुआ था, एक महात्मा के आश्रम में, उन्होंने हमको दिया। या चंदन का तिलक, या तो फिर गऊ का गोबर के कंडे बनाकर उसका अग्निहोत्र अथवा यज्ञ करने के बाद मंत्र उच्चारण महामृत्युंजय का चाहे गुरु मंत्र का, उसमें आहुति देने के बाद जो उसकी राख बचती है उसका तिलक भी कर सकते हैं, भस्म का तिलक। या कोयले जलाकर उसके अंदर घी की आहुति डालकर बाद में जो राख बचे उसका तिलक। अगरबत्ती का तिलक नहीं करना चाहिए। जो गुलाब अगरबत्ती या अगरबत्ती बाजार में मिलती है, गुलाब अगरबत्ती में 1% भी गुलाब नहीं होता, मोगरा अगरबत्ती में 1% भी मोगरा नहीं होता। ये सब सेंट होता है, आर्टिफिशियल केमिकल होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। इसी प्रकार आजकल जो माइयाँ प्लास्टिक की बिंदी का तिलक करती है वो भी ठीक नहीं है। काम चलाऊ ठीक है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है। एक फैशन के तौर पर तुम कर लो वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों ने भाइयों को 1 तिलक और विवाहित महिलाओं को 2 तिलक करने की आज्ञा दिया है। 2 तिलक काहे के लिए कि 1 तिलक तो करें आज्ञा चक्र के विकास के लिए, कि जो भी अपना व्यवहार है, जीवन है, वो सारा का सारा मनुष्य का जितना आज्ञा चक्र पावरफुल होता है उतना ही उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धिमत्ता विशेष काम करती है। दूसरा तिलक वो यहाँ करे अपने सुहाग की रक्षा के लिए कि मैं अकेली सब कुछ नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी मेरे पति का कंट्रोल है, ये उसको याद रहना चाहिए, इसलिए दूसरा तिलक यहाँ करना। अपने पति के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, और उसके ऊपर उसका पति है ये याद रखने के लिए, और समाज में ये अकेली नहीं है, इसके साथ किसी नर केसरी का साथ है, ये लोगों को पता चले, इसलिए 2 तिलक करने की परंपरा ऋषियों ने कही। तो तिलकम, और जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ सब लोग पीछे जहाँ ब्रह्म स्थान है सिर के बराबर बीच में, वहाँ चोटी रखने की परंपरा है। जैसे तुम्हारे घर के ऊपर छत पे एंटेना अगर टेढ़ा मेढ़ा हो या नीचे गिर जाए तो दृश्य बराबर नहीं दिखेगा, फिर कहेंगे जरा एंटेना ठीक करो, तो फिर टीवी का दृश्य बराबर दिखता है। ठीक इसी प्रकार ये जो अपनी चोटी है वो ठीक एंटेना का काम करती है। अगर ये एंटेना ठीक से है तो ब्रह्मांड के भीतर जो चेतना है, आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ब्रह्मांडीय चेतना और ऊर्जा ठीक से रिसीव होता है। इसलिए चोटी रखना चाहिए। हम भी रखते हैं, बापूजी भी रखते हैं, और भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी रखते, कभी बांधते कभी नहीं बांधते, वो जैसा भी, लेकिन रखना चाहिए, तिलक करना चाहिए।